जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज के सुबह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्लास फूल पत्ती वाली की। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्लास को बिल्कुल कम समय में। इसमें हम अंत में उन प्रश्नों को भी देखेंगे स्टैटिक जीके के जो एमटीएस में लगातार आ रहे हैं ऑडियो के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत आसियान संयुक्त समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ? तो भारत आसियान संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 पहली बार हुआ। और कहाँ हुआ? तो इसका हार्बर्ड भाग सिंगापुर में हुआ और समुद्री भाग इसका दक्षिण चीन सागर में हुआ। और दक्षिण चीन सागर में 9th लाइन यानी कि 9वीं लाइन विवाद है। और इसमें कौन कौन भाग लेंगे? तो INS सतपुड़ा और INS दिल्ली इसमें भाग ले रहे हैं। अब आसियान के बारे में जानते हैं। तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। उसमें 11 वर्तमान में देश हैं। पहले 10 देश थे, अब एक देश और शामिल हुआ है। 11वां देश कौन सा है? तो तिमोर लिस्ते ये 11वां देश है। भारत इसका सदस्य नहीं है। आसियान भारत संबंध की शुरुआत 1992 में हुई थी। अब जानते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी इसके पहले। अब न्यू संतारा इसकी राजधानी परिवर्तित की गई है, जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? तो यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश भारत हो जाएगा, जो 36,000 बैरल प्रतिदिन बेचते हैं। और भारत में पहले नंबर पर कौन है, कुछ ये जानते हैं। तो दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, इसमें राजस्थान हो जाएगा। और फिर दूसरा है कपास में। तो कपास में गुजरात पहले नंबर पर हो जाएगा। ऊन में राजस्थान हो जाएगा। मांस में महाराष्ट्र हो जाएगा। और अंडा में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर हो जाएगा। अब जानते हैं राजा रवि वर्मा और नंदलाल घोष किससे संबंधित हैं? तो ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं थे मतलब। अगला प्रश्न जानते हैं, ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट को इजराइल ने लॉन्च किया है। अगला है, ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यूनिसेफ ने जारी किया है, जिसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो जाएगा। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसके ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। अब कुछ जारी करने वाले संस्था के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाली कौन संस्था हो जाएगी? तो विश्व बैंक हो जाएगी। और मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNDP करता है। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो मारिया स्टेपानोवा को मिला, जो रूसी लेखिका हैं और 30वें नंबर के पुरस्कार पाने वाली बनी। अगला है 30वां पुरस्कार ये हो जाएगा। अगला है किसके लिए मिला? तो गर्ल्स विदाउट क्लॉथ के उपन्यास के लिए मिला, और जो यौन उत्पीड़न और शिक्षा से संबंधित उपन्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अरुंधति राय हो जाएंगी। किसके लिए मिला? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? तो विनोबा भावे हो जाएंगे। अगला है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पाने वाले। तो बुकर पुरस्कार पाने वाले कौन हो? अरुंधति राय हो जाएंगे। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले तो गीतांजलि श्री हो जाएंगे, जिन्हें रेत की समाधि के लिए मिला है। अगला है, भारत ने कब से अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन को रेसिया व LTAG जलवायु कार्यवाही में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये 2027 से घोषणा की है। और शून्य कार्बन उत्सर्जन का रेलवे का लक्ष्य कितना है? तो 2030 है। और शून्य कार्बन उत्सर्जन का भारत का लक्ष्य कितना है? तो 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न जानते हैं।
अगला प्रश्न है वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। और कुछ बौद्ध संगतियाँ जान लेते हैं। तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। इसमें पहली कहाँ हुई थी? तो राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला है पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया। अगला प्रश्न जानते हैं, एनटीपीसी और एनपीसीआईएल संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में समझौता किया है। मध्य प्रदेश के चुटका में और राजस्थान के माही में। मध्य प्रदेश में दो यूनिट लगेंगी और 700 मेगावाट की इकाई की, और राजस्थान के माही में 4 यूनिट लगेंगी 700 मेगावाट इकाई की। अगला है परमाणु संयंत्र। अब कुछ परमाणु संयंत्र के बारे में जानते हैं। तो नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। फतेहाबाद परमाणु संयंत्र हरियाणा में है। और काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में है। और तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम और कुणनकुलम तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र हो जाएंगे। अगला है फेमिना मिस इंडिया 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी गुप्ता को सम्मानित किया गया है, जो कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, 2023-24 भारतीय अर्थव्यवस्था विकास दर का अनुमान कितना रहेगा? तो 6.5 विश्व की सर्वाधिक विकास दर का अनुमान है, जो नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया गया है। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से हुई। इसके अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री, इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं, और PVR सुब्रमण्यम इसके CEO हो जाएंगे। अगला है जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो केरल पहला राज्य हो जाएगा। अगला जानते हैं, देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बना? तो जम्मू कश्मीर में बना है। किस नाम से बना है? तो अंजी खंड के नाम से ये बनाया गया है, और 725 मीटर इसकी लंबाई है, और कटरा और रियासी इलाके को जोड़ता है, और कटरा बनिहाल खंड पर ये स्थित है। तो ये केबल स्टे रेल ब्रिज के बातें हो जाएंगे। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बना है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बना है, जो जम्मू कश्मीर में है, और 359 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला है संतोबा मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है? तो सोनम वांगचुक को मिला है, जो लद्दाख में आइस स्तूप के लिए मिला है। अगला है साथी ऐप व मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? तो लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला है कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? तो नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती को बनाया गया है, जो पूर्व में बार्क के निदेशक थे, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक थे, जिसका मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न जानते हैं, अरुण गांधी। तो अरुण गांधी एक मुख्य वक्ता और लेखक थे, जिनका 89 साल का महाराष्ट्र में निधन हो गया, जो महात्मा गांधी के पोते थे। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो जाएंगे, और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। अगला प्रश्न जानते हैं, महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र बार अध्यक्ष रहे थे। अगला है डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो डिजिटल साइंस पार्क केरल में स्थापित किया गया। अब कुछ और प्रश्न जानते हैं, बिल्कुल कम समय में रिवीजन के तौर पर आप लोग इनको सिर्फ सुनने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? तो नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड को बनाया गया है। और राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। और पहली गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का क्या नाम है? तो गंगा इसका नाम था। और मिल्क उत्पादन में भारत का पहले स्थान पर कौन है? तो भारत पहले स्थान पर दूध उत्पादन में हो जाएगा। और व्यापारिक घाटा भारत का किसके साथ है? तो चीन के साथ है। और व्यापारिक अधिशेष किसके साथ है? तो ये अमेरिका के साथ हो जाएगा। और 2023 वर्ल्ड सिटी में किसे नामित किया गया है? तो 2023 वर्ल्ड सिटी में भारत के मुंबई को नामित किया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं,
निर्यात सर्वाधिक भारत में कहाँ से हुआ, तो जामनगर गुजरात में जो है यहाँ से सबसे अधिक निर्यात हुआ है। अगला है चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्ज है, जो आर्टेमिस मिशन के द्वारा ये गई हैं, जो पहली भारतीय हो जाएंगे। इसमें 4 लोगों को भेजा गया है, 1 महिला है। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कर्नाटक हो जाएगा और अंतिम स्थान पर यूपी हो जाएगा। अगला है जीआई टैग, तो जानते हैं जीआई टैग के बारे में। तो जीआई टैग जो 1999 का अधिनियम है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, और पीयूष गोयल इसके वर्तमान मंत्री हो जाएंगे, और 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अब कुछ जीआई टैग जान लेते हैं। तो गजक कहाँ का है, तो मुरैना मध्य प्रदेश का गजक हो जाएगा। और बस होली पेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर की हो जाएगी। और तंदूरी रेड ग्राम तेलंगाना का हो जाएगा। और नागरी दोबारा चावल कहाँ का हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, इसमें कुछ और बातें। स्काई रूट एरो स्पेस में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का क्या नाम है, तो धवन सेकेंड नाम है। अगला है T20 में पहली महिला अंपायर कौन है, तो कार्टन है। और अगला है वनडे और टेस्ट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगे, तो क्लेयर पोलो है, जो वनडे और टेस्ट में अंपायरिंग करने वाली महिला बनी है। अगला प्रश्न और जानते हैं, यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अलेक्जेंडर सेफरीन को यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ओरियन 23 संयुक्त युद्धाभ्यास कहाँ हुआ, तो ओरियन 23 संयुक्त युद्धाभ्यास फ्रांस में हुआ है। अगला है लीगो वैधशाला कहाँ स्थापित की गई है, तो लीगो वैधशाला महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। अगला है भारतीय नेत्रहीन महिला क्रिकेट कप्तान कौन बनाया गया है, तो भारतीय महिला नेत्रहीन कप्तान सुषमा पटेल को बनाया गया है। और टाइफा फर्स्ट कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो टाइफा फर्स्ट केन्या से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं, श्री अन्न और महर्षि पहल, मीरा पहल, ये तीनों पहल किससे संबंधित हैं, तो मोटे अनाज से संबंधित हैं। जैसे बाजरा, तो 2023 मोटे अनाज का वर्ष हो जाएगा। तो ये आज के महत्वपूर्ण कुछ और प्रश्न थे, जिन्हें हमने बिल्कुल कम समय में जानने का प्रयास किया है। और कुछ बात जान लेते हैं। अब एमटीएस के कुछ प्रश्नों को जान लेते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में योगदान कितना रहा, तो 15 पैसे का योगदान रहा। और 1982 एशियाई गेम्स कहाँ हुए, तो दिल्ली में हुए थे 1982 के एशियाई गेम्स। और 1951 में दिल्ली में पहली बार ये शुरुआत इनकी हुई थी एशियाई गेम्स की। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक मिल्खा सिंह की पुस्तक हो जाएगी। अगला है इलियास खान, बिलायत खान और पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं, तो सितार वादक हैं तीनों लोग। और अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासक ने बनाया था, किस शैली में बना है, तो पंचायतन शैली में बना है। अगला प्रश्न है करगम नृत्य, तो करगम नृत्य और पोंगल नृत्य कहाँ का है, पोंगल त्योहार तमिलनाडु का हो जाएगा। और गबरी नृत्य कहाँ का है, तो राजस्थान में है, भील जनजाति के द्वारा गबरी नृत्य बनाया जाता है। तो वर्तमान में कितनी बायोस्फीयर है रिजर्व हैं, तो 12 भारत की शामिल हैं, जो 18 बनाई गई हैं। नवीनतम पन्ना टाइगर रिजर्व है। चट्टानें कितने प्रकार की पाई जाती हैं, तो चट्टानें 3 प्रकार की पाई जाती हैं। अवनी लेखरा किससे संबंधित है, तो पैरा शूटिंग से अवनी लेखरा संबंधित हैं। और स्वराज पार्टी के संस्थापक चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हो जाएंगे, जहां सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। अगला अंतिम प्रश्न हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर किसकी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर पुस्तक हो जाएगी। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी, हमने जो बिल्कुल कम समय में जानने का प्रयास किया है। अंतिम प्रश्नों को ऑडियो के माध्यम से बिल्कुल रिवीजन के तौर पर देखा है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसा रहा सेशन, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।